अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं SM अब्बास यूट्यूब चैनल। मुझे कहते हैं जी अब्बास। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी नशिस्त पे सुफियान भाई, किसी तारफ़ के मुहताज नहीं, सैफ़ी साहब, और ये उनके बड़े भाई हैं। आज इनका एक छोटा सा इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे उन लोगों के लिए जो लोग इधर गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि पाकिस्तान जाएं तो ये हो रहा है, पाकिस्तान से आएँ तो ये हो रहा है। अभी ये रिसेंटली मुझी से टिकट लेके पाकिस्तान गए हैं। 4 दिन का टूर था इनका और वापस भी अल्हम्दुलिल्लाह आज ही आए हैं। अभी इनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान जाते वक्त क्या मुश्किलात हुई थी, ताकि आप दोस्तों की रहनुमाई हो सके। जो लोग आजकल डर रहे हैं कि पाकिस्तान जाते हैं तो ये हो जाता है, वो निकाल लेते हैं परफ्यूम, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, व्हाटएवर जो भी कह सकते हैं। तो आज इन्हीं का एक्सपीरियंस पूछते हैं और आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। जी सुफियान भाई, अभी अपने नाज़रीन को बताएं कि रिसेंटली आप 4 दिन पहले पाकिस्तान गए थे, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है? जी अब्बास भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात करने का मौका दिया। पाकिस्तान जाने के लिए इस वक्त किसी भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ एक पास टैग एप्लीकेशन है, वो आपको डाउनलोड करनी पड़ती है। सही। और उसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मतलब हमें किसी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। जो लोग डराते हैं वो डॉक्यूमेंट्स तो नहीं, किसी और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक एप्लीकेशन की ज़रूरत है, उसके अलावा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और उसका अपने प्रिंट आउट होना चाहिए आपके पास। सही। और उसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। यहाँ मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ, ये चूँकि लॉन्ग टर्म वीज़ा इनके पास, इनका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। जो लोग अभी विज़िट पे आए थे और वो ऐसे ही जा रहे हैं, उनको भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो लोग लॉन्ग टर्म वीज़ा रखते हैं उनको भी सिवाय पास टैग के किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो लोग अभी आउट पास पे जाएंगे, चूँकि जून है, लास्ट मंथ है, आउट पास बंद हो रहे हैं, जो लोग आउट पास पे जाएंगे उनके लिए पास टैग के साथ साथ एक कोविड टेस्ट होना ज़रूरी है। ये कोविड टेस्ट एयरलाइन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही ये पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट है मलेशिया एयरपोर्ट पे जो इमिग्रेशन के ऑफिस ओपन है, ये उनकी रिक्वायरमेंट्स है। सुफियान भाई, अभी ये बताएं अपने नाजरीन को, आजकल यहाँ मलेशिया में काफ़ी हवा चली हुई है और पाकिस्तान में भी काफ़ी वीडियोस देखने में मिली हैं कि जो लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं उनसे सामान वगैरह उनका बैगों से निकाल लिया जाता है, जैसे चॉकलेट्स, घड़ी, बिस्किट्स, परफ्यूम्स, व्हाटएवर। तो अभी आपका एक्सपीरियंस क्या है, ज़रा अपने नाजरीन को बताएं। अब्बास भाई, मैं जहाँ से गया हूँ पाकिस्तान, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। सही। मेरे पास काफ़ी सारा सामान था, मैं अपनी फैमिली के लिए लेके गया था। वॉच थी, चॉकलेट थी, परफ्यूम्स थे, और भी था। लेकिन मुझे तो किसी ने वहाँ पे चेक नहीं किया, किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि आप ये चीज़ें क्यों लेके जा रहे हो। सही। कोई ऐसा मसला मतलब एयरपोर्ट पे ये जो लोग आजकल टिकटॉक पे वीडियोस बना रहे हैं, ऐसा आपके साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं है? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे नॉर्मल हालात हैं, ऐसा कुछ कोई चेकिंग नहीं करते वो। सही। मतलब शाज़ो नादर कह सकते हैं, किसी इक्का दुक्का किसी एक के साथ, दो के साथ कोई ऐसा केस रूनमा हुआ। ओवरऑल ऐसा कोई एक्सपीरियंस हम तक नहीं पहुंचा। ये आज आप लोगों की नज़र इस भाई को वीडियो बनाने का मकसद यही है कि भाई ये वो एक्सपीरियंस है जो लेटेस्ट है। ऐसा हर केस नहीं है कि मतलब जैसे वीडियोस बना दी कि है जी ए वेखो जी मैनू एक WhatsApp का मैसेज आया, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ था, और भाई ने खुदा दा वास्ता है झूठ बोलना छड़ दो, क्यों लोगों को परेशान कर दो। अच्छा जी, दूसरा मुझे ये बताएं, पाकिस्तान से आते वक्त आपको एयरपोर्ट पे क्या मसाइल हुए थे पाकिस्तान से आते वक्त? बस भाई, वापस आते हुए मुझे तो कोई ऐसे मसाइल, मतलब कोई भी ऐसा नहीं था, होता है कुछ भी नहीं था। उन्होंने मुझसे सिर्फ टिकट कोविड टेस्ट मांगा, कोविड टेस्ट मांगा है, और उसने एप्लीकेशन मांगी है जो मलेशियन इस वक्त। मतलब 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जो ये भाई भी अभी बता रहे हैं। आपके पास कोविड टेस्ट होना ज़रूरी है, ट्रैवलर कार्ड है। ट्रैवलर कार्ड आप जब अपना माइस यात्रा ओपन करते हैं उसकी प्रोफाइल में जाएं। प्रोफाइल से जाकर जब आप राइट साइड पे एक छोटे से घर का निशान होता है, वहाँ दरवाज़ा खोल के अंदर जाएंगे ना, तो सामने ट्रैवलर कार्ड की ऑप्शन मौजूद होती है। 20 क्वेश्चन है, गिनती के 20 क्वेश्चन, जिसमें कुछ येस और नो है। उसके अलावा पासपोर्ट नंबर है, आप मलेशिया में किसको जानते हैं उसका नाम है, मलेशिया में किसको जानते हैं उसका मोबाइल नंबर है, कहाँ आपने रहना है मलेशिया में। ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारना होता, जो हर बंदा यही कहता है भाई
और एयरपोर्ट तो ना सानू वापस भेज रहे हैं। और खुदारा ये जो एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं यार, देखा करें 80-90 हज़ार रुपए की टिकट एक बंदा लेके आता है, और कैसे वो गरीब आदमी टिकट लेके आता है। आप उसको एक ट्रेवल कार्ड की खातर बाहर भेज देते हो। उसकी थोड़ी सी मदद कर देने से आपको भी अल्लाह अजर देगा। और जो लोग एयरपोर्ट पे पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा सा देखा करें इर्द गिर्द, अगर कोई ऐसा कोई मसला मसाइल हो दूसरे बंदे की हेल्प कर दिया करें। बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई और एक्सपीरियंस है तो वो भी शेयर करें हमारे साथ। अब्बास भाई, ये एयरपोर्ट पे सबसे बड़ा मसला यही बनता है, ये जो विजिटर आता है ना पाकिस्तान से, सही, और उनके पास ये माइस यात्रा जो है ना, उनको बिल्कुल उनको पता नहीं होता है इसको कैसे, इसमें कैसे ऐड करना है, क्या इस पे लिखना है क्या नहीं। और वहाँ पे कोई इतना ज़्यादा ना नहीं बताते कि इसको, कोई भी उनकी हेल्प करने के लिए नहीं होता। सही। मैं वापस आया हूँ तो मेरे साथ 2-4 भाई थे, सही, ठीक है, उनको बिल्कुल उन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ था। अच्छा, वो लोग विजिट पे आ रहे थे? वो विजिट पे आ रहे थे। अच्छा, विजिट पे आने वाले जो आपके साथ थे, आपकी फ़्लाइट में दोस्त कुछ होंगे, उनका कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे उनको, वो भी ज़रा अपने नाजरीन को बताएं। उनके लिए जो मेरे साथ एक दोस्त वो आए हैं, एक कोविड टेस्ट था, एक कोविड टेस्ट था, एक माइस यात्रा को अपडेट करना था, मतलब एक, हाँ, वो जो विजिटर आ रहा है वो माइस यात्रा पाकिस्तान वाले नंबर पे भी कर सकता है, बना सकता है पाकिस्तान वाले नंबर पे। और उसके अलावा होटल बुकिंग होनी चाहिए, और आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए, और आपके पास मलेशियन रिंगट या डॉलर होने चाहिए। ये जो भाई ने अभी मलेशियन रिंगट की बात की है ना, ये मैं आप लोगों को बता दूं, एज पर लॉ, फॉर एग्जांपल अगर आपका रिटर्न टिकट है ना 10 दिन बाद का, तो पर डे के हिसाब से आपके पास $100 होना ज़रूरी है। ये आज का नया कानून है। तो ये जो लोग कॉल करके कहते हैं ना, बास भाई ना मेरी कल दी टिकट है तो मैंने सैटिंग करा दे, और भाई ने मेरी अपनी सैटिंग घर देना नहीं बनती तो मैं तुहाडी कितों करा देना। और यार माफ़ कराया करो, झूठ ना बोलिया करो, मैनू अज तो बाद कोई ऐसा बंदा कॉल ना करे, नहीं तो मैं सीधा इमीग्रेशन से नंबर देंगा। भाईजान और एक्सपीरियंस शेयर करें। मोस्टली जो लोग उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, इस वजह से ही वो वहाँ पे उनको मसला। अच्छा, बहुत से केस ऐसे हैं जो पाकिस्तान से लोगों को ऑफलोड कर दिया जाता है, वो उनके पास डॉक्यूमेंट यही है, माइस यात्रा उनके पास नहीं होता, और उसमें जो आपकी वैक्सीन हुई है वो उन्होंने अपलोड नहीं की होती। ठीक है, मतलब पाकिस्तान से जब आते हैं तो उनको वैक्सीन उधर ही अपडेट करना ज़रूरी है। अपडेट करेंगे, वो आपका माइस यात्रा चेक करेंगे, वो वहीं पे आपको रोक लेते हैं कि आपको माइस यात्रा में आपने क्यों नहीं अपलोड किया हुआ। सही, ठीक है। अब नया बंदा जो आ रहा है उसको तो नहीं पता इसको कैसे करना है। बिल्कुल, ठीक है, वो तो उसको किसी न किसी की हेल्प चाहिए ना। वो बिल्कुल बेहतर यही है कि वो पहले मलेशिया में अगर उसका कोई अजीज है या कोई दोस्त है, उससे मशवरा कर ले, वो उसको बता दे कि मैं इस यात्रा में किस तरह इसको अपलोड करना है। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद रिटर्न टिकट जो है ना वो लाजमी होनी चाहिए। और वो सारे लड़कों के पास मलेशिया रिंगट नहीं होते। सही, थोड़ा बहुत कैश लेके 200-400 रिंगट होता है, वो असल में वो होना बहुत ज़रूरी है। ये सुफियान भाई जो आपने अभी पॉइंट नोट किया ना, ये बड़ा अपने नाज़रीन को बताता हूँ, ये बड़ा अहम पॉइंट है। आपके जो एजेंट हजरात है ना, वो आपको मिसगाइड करते हैं कि उतों आंदे 400-500 रिंगट जेब च पा लियाओ तो जनाब अगे मैं तो एयरपोर्ट तो कढ़ा लाँगा, उदा की अब्बा लगा था एयरपोर्ट पे। ये इन लोगों को बताएं ज़रा क्या सीन होता है, उधर से चढ़ने देते हैं एयरपोर्ट पे। देखिए, पैसे तो आपके पास होने चाहिए, डॉलर होने चाहिए या मलेशियन रिंगट होने चाहिए, क्योंकि ये तो आपके वो ना भी कहें तो तब भी होने चाहिए, क्योंकि ये तो इंसान की ज़रूरत है। बिल्कुल, एयरपोर्ट पे 100 मसला इंसान के साथ बन सकता है, और उधर भी चेक करते हैं कि आपके पास हैं या नहीं है पैसे। बिल्कुल, और इधर आके भी आपसे पूछते हैं वो। मुझे एक और चीज़ ये अपने नाज़रीन देखने सुनने चाहने वालों को बता दें कि भाई जब पाकिस्तान से आते हैं तो ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। मैंने कुछ वीडियोस अभी फेसबुक के जो इमिग्रेशन जबतन इमिग्रेशन का पेज है वहाँ पे मैंने देखी हैं, मतलब दाढ़ी बड़ी हुई है, ऊपर जनाब शलवार कमीज़ और नीचे वाइट जोगर। क्या ये ठीक है विजिट पे आने वाले? जी बास भाई, मैंने ये चीज़ नोट की है, ऐसे ही है। पता नहीं ये क्यों ऐसा है कि सेंस नहीं है कि मतलब हम विजिट पे जा रहे हैं, हमारी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल, और अपने मुल्क पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं दूसरे मुल्कों। बिल्कुल इस तरह है, लेकिन वहाँ पे ना कोई अच्छी ड्रेसिंग करते हैं। 10 रुपये वाली टी-शर्ट पहनी होती है, ठीक है, नीचे जीन्स पहनी होती है, ट्राउज़र पहना होता है, नीचे चप्पल पहना होता है। बिल्कुल ऐसा। तो विजिटर पे आ रहे हैं, ये तो जारी बात है, वो देख के पता चल जाता है ये विजिटर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। चलें, और जो सामान साथ 50-50 किलो लेके आते हैं उसका क्या, एक ड्रेसिंग तो हो गई। अब मतलब फॉर एग्जांपल मैं इमिग्रेशन ऑफिसर हूँ, मैं खुद देखता हूँ भाई ये बंदा 10 दिन के विजिट पे जा रहा है, 50 किलो का बैग इसने उठाया हुआ है,
तो ये क्या तरीके का? बस भाई फिर वो ना आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। विजिटर बंदे का काम है, आपके पास एक हैंडी बैग होना चाहिए। सही, जस्ट हैंड कैरी। ठीक है, मैं तो मेरे पास दूसरा वीज़ा है, लेकिन मैं फिर भी कभी ज़्यादा सामान लेके आता नहीं, एक हैंडी बैग होता है पास। ठीक है, आपके पास हैंडी बैग है, वो देख के आपको कुछ कहते ही नहीं है, पूछते ही नहीं है। आपका तो एक ब्रांड है जी, सैफ़ी जी टेक्सटाइल। बहुत से दोस्त हमारे जानते होंगे सैफ़ी भाई को भी, और सैफ़ी जी टेक्सटाइल माशाल्लाह मलेशिया में भी एक ब्रांड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको तो वैसे नहीं पूछेंगे, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं मलेशिया में। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, और हमारे देखने चाहने सुनने वालों के बहुत से सवाल आते हैं, उम्मीद है उनको उनके जवाब मिल गए होंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।